45,000 बच्चे वो गाजा में मरे हैं। भूख से काला हांडी में बच्चे मरते हैं और डिप्थीरिया से मरते हैं। ये कादर मुतलक है जो जाए कर दे, इससे आप दुआएं मांगते हैं हमारी ये काम कर दे वो कर दे, तो इसका मतलब डे टू डे लाइफ में वो इंटरफेयर करता है और ये देख रहा है वो, अगर वो वाकई भी है। सबसे पहला पॉइंट, ये दुनिया कोई जन्नत नहीं है, ये आजमाइश और इम्तिहान की जगह है, ये एग्जाम चल रहा है, ये कोई अदल की अदालत नहीं है। अब सोचो अगर अल्लाह हर बार बम को हवा में ही रोक देता, गोली बंदूक में ही जाम हो जाती और जालिम के हाथ को अल्लाह ताला पकड़ लेता, तो ये बताओ जालिम जालिम कैसे साबित होता, मजलूम मजलूम के तौर पे कैसे पहचाना जाता। तो ये दुनिया की जिंदगी की इम्तिहान है, जुल्म करने वाले के लिए भी इम्तिहान है, चुप बैठने वालों के लिए भी इम्तिहान है, तमाशा देखने वालों के लिए भी इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, ये मत सोचना कि जो जालिम करते हैं उस चीज से अल्लाह ताला गाफिल है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, अल्लाह ताला ने डेट किया है, डिले किया है उस दिन के लिए जिस दिन आंखें खौफ से फटी की फटी रह जाएगी। आप खुद सोचो, एक सिंपल मिसाल हम दुनियावी तौर पे देखते हैं। सोचो एक एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर है वो देख रहा है कि स्टूडेंट गलत जवाब दे रहा है, फिर भी वो उसका हाथ नहीं पकड़ रहा है, देने दे रहा है, गलत जवाब देने दे रहा है। तो क्या हम ये कहेंगे कि कितना बेवकूफ है, कितना जालिम है वो कि उसने गलत जवाब देने दिया स्टूडेंट को, उसका हाथ नहीं पकड़ा। तो जब ये बात अग्रीड है कि ये एग्जाम है, एग्जाम के अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम चाहो तो अच्छा काम करो, चाहे तो गुनाह का काम करो, चाहे तो शुक्रगुजार बनो, चाहे तो इनकार करने वाले बनो। अल्लाह ने दोनों रास्ते बता दिए। अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहलत दी है और मौखर किया है, रिजल्ट आने वाला है, नाइंसाफी नहीं होने वाली, जुल्म नहीं होने वाला, ये इम्तिहान है, आजमाइश है। तो ये तो हमारा जवाब है इस्लामिक पोजीशन से। लेकिन अगर आप सोचो तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा है ये इनकी खुद की एथिज्म वाली पोजीशन, खुद उसके खिलाफ है। जरा गौर करिए, देखिए अगर कोई गॉड का इनकार करे तो क्या दुनिया के अंदर से जुल्म खत्म हो जाएगा, जालिम खत्म हो जाएंगे, बच्चे गाजा में मरना बंद हो जाएंगे, या जो बड़े बड़े जालिम जो दुनिया में गुजर चुके हैं, अडोल्फ हिटलर, माओ ज़ेडोंग, जिसे 31 मिलियन लोगों के कत्ल का जिम्मेदार समझा गया है, तो क्या ये लोग सब गायब हो जाएंगे? लेकिन आप देखिए कि हमारे इस्लामिक व्यू के अंदर जो जुल्म है, ज्यादती है, जो डिजास्टर्स आते हैं, जो ऑपरेशन होता है, हमारे पास दिया हुआ है कि जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, पूरा पूरा बदला मिलेगा और हमेशा की खुशी मिलेगी। यहां दुनिया में परेशानी आई, मुसीबत आई, लेकिन जन्नत जो है ना हमेशा की खुशी है। हमारे पास क्या है? उम्मीद है। लेकिन इन कंपैरिजन जो एथिस्टिक व्यू है कि ये जो जुल्म है, ज्यादती है, ये तो है दुनिया में, लेकिन इसका कोई बदला नहीं मिलने वाला है, तो फिर क्या हो रहा है? ये चीज से एक डिप्रेशन पैदा होता है, कोई उम्मीद ही नहीं है। डिप्रेशन की वजह से आगे जाके मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, कुछ लोग खुद वायलेंट बिहेवियर में चले आते हैं, कुछ लोगों में क्रिमिनल बिहेवियर पैदा होने लगता है, एक क्रॉनिक गुस्सा और रेज पैदा होता है। लेकिन इस्लामिक व्यू में आपको पता है कि आपके साथ इंसाफ होने वाला है, आपको बदला मिलने वाला है। और अगर आप सोचो तो दुनियावी तौर पर भी अगर कोई बिलीव करता है कि गॉड देख रहा है, मेरी पकड़ होगी, मुझे जवाब देना है, अब इस चीज से एक डिटरेंट इफेक्ट पैदा होता है, यानी कि रोकने वाला इफेक्ट पैदा होता है जुल्म से, ज्यादती से, नाइंसाफी से। लेकिन सोचो कि अगर कोई गॉड में बिलीव नहीं करता, अब कोई देखने वाला नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, अब क्या होगा? वो जालिम को रोकने वाला इफेक्ट जो है डिटरेंट इफेक्ट नहीं होगा,